नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इन्वायरमेंट के बारे में देखते हैं जो यूपी टेट के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, गोरे क्या हैं? जी हाँ, गोरे क्या हैं? गोरे क्या हैं? ऑप्शन ए पहाड़ी, बी नदी, सी दो देशांतर के बीच की दूरी, डी दो अक्षांशों के बीच का स्थान। इसमें से आपका जो गोरे होते हैं, दो देशांतर के बीच की दूरियों को गोरे कहा जाता है। हम थोड़ा देखते हैं क्या देशांतर रेखाएं और अक्षांशीय रेखाएं क्या होती हैं। ये मान लीजिए आपका गोला है, यानी पृथ्वी है आपकी। तो जो पृथ्वी पे इस तरह से जो एक रेखा होती है, इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। और इनके जो पैरेलल रेखाएं होती हैं इस तरह से, उन्हें हम अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। और ये आपका होता है उत्तरी ध्रुव, और ये होता है आपका दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये हुआ नॉर्थ, ये हुआ आपका साउथ। और जो इसके समांतर एक इस तरह ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, इन्हें हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं जो होती हैं, देशांतर रेखाएं जो होती हैं ऊर्ध्वाधर साइड में होती हैं। चित्र काफ़ी खराब बन रहा है, ठीक नहीं बन रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं। तो जो ये रेखाएं होती हैं देशांतर रेखाएं, ये जो रेड कलर वाली हैं, इन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। जो इनके बीच की ये दूरियां होती हैं, यहाँ यहाँ ये जो सब दूरियां होती हैं, इन दूरियों को ही हम क्या कहते हैं? गोरे कहा जाता है। इन दूरियों को गोरे कहा जाता है। और जो ये आपकी नीली वाली हैं रेखाएं, यानी भूमध्य रेखा के समांतर जो रेखाएं हैं, उन्हें हम अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। इनके बीच की दूरी जो होती है, ये जो इस तरह की आपकी लाइनें गई हैं, अक्षांशीय रेखाएं, इनके बीच की दूरी को अक्षांशीय दूरी कहते हैं। अक्षांशीय दूरी कहते हैं। तो आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? गोरे जो हैं वो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। इस प्रकार आपका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बन्नी घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? बन्नी घास स्थल कहाँ पर पाए जाते हैं? ये आपके पश्चिमी घाट में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, कच्छ का रण में। तो जो आपका ऑप्शन इसमें सही है, ये कच्छ के रण में जो घासें पाई जाती हैं उन्हें हम बन्नी घास कहते हैं। कच्छ के मैदान में जो घासें होती हैं उन्हें बन्नी कहा जाता है। बन्नी जो है ये कच्छ का रण आपका गुजरात में है, गुजरात राज्य में है, जो जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। जंगली गधे, जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। और हम सभी क्षेत्रों में पाई जाने वाली घासों के बारे में जानते हैं। तो आपका जो पश्चिमी घाट है, इसमें पाई जाने वाली जो घासें होती हैं उन्हें सोला बोला जाता है। सोला घासें, पश्चिमी घाट में जो घासें पाई जाती हैं उन्हें सोला कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में जो घास पाई जाती हैं उन्हें मर्ग कहा जाता है, मर्ग। और मर्ग जो आपको इसको दो भागों में बांटा जाता है। वहाँ पर जम्मू कश्मीर में घासें जो होती हैं, कुछ को गुलमर्ग कहा जाता है, कुछ को सोनमर्ग कहा जाता है। इस प्रकार जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग और सोनमर्ग नामक घासें पाई जाती हैं। और उत्तराखंड में जो आपका है, उत्तराखंड के बारे में देखते हैं। उत्तराखंड में आपकी जो घासें पाई जाती हैं उन्हें पयार बोला जाता है, पयार। और बुग्याल, पयार और बुग्याल नामक घासें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन परत संरक्षण के लिए विश्व का पहला सम्मेलन कौन सा था? स्टॉकहोम सम्मेलन था, वीना सम्मेलन था, पृथ्वी सम्मेलन था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। जो स्टॉकहोम सम्मेलन है,
और आपका पृथ्वी सम्मेलन जो है, ये दोनों रिलेटेड है पर्यावरण सम्मेलन से, पर्यावरण से, ओजोन से नहीं। ओजोन का जो सूत्र होता है, ओजोन का ये सूत्र होता है। और ओजोन दिवस आपका कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ये दोनों आपके निकल गए, पृथ्वी सम्मेलन और स्टॉकहोम सम्मेलन। बचा आपका वियना सम्मेलन और आपका बचा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये दोनों जो हैं ओजोन संरक्षण से संबंधित हैं। तो इसमें जो आपका वियना वाला है, वियना सम्मेलन आपका सबसे पहले हुआ था 1985 में, और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है 1987 में। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा, पहला सम्मेलन 1985 में ओजोन परत संरक्षण के लिए वियना सम्मेलन हुआ था। आगे देखते हैं हम, घास स्थल जो सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रेरी घास के मैदान जो हैं कहाँ पाए जाते हैं? यूएसए में, ये आपका सही है। डाउन्स, ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ये भी सही है। सोला के बारे में अभी हम पढ़े हैं, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ये जो आपका पंपास दिया है, पंपास आपका वेनेजुएला में नहीं पाया जाता है। पंपास घासें जो पाई जाती हैं ये आपकी अर्जेंटीना में पाई जाती हैं, अर्जेंटीना में। और अर्जेंटीना में एक घासें और पाई जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं अल्फ़ा, अल्फ़ा अल्फ़ा, इनका दो बार नाम है। अल्फ़ा अल्फ़ा घासें जो अर्जेंटीना में पाई जाती हैं, ये पशु खाकर मोटे हो जाते हैं, ये पशुओं के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। बात कर लें वेनेजुएला की, वेनेजुएला में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें लानोज कहा जाता है, लानोज। और एक बात जान ले वेनेजुएला के बारे में, वेनेजुएला में विश्व की सबसे जो स्त्रियां होती हैं, सबसे सुंदर स्त्रियों का दर्जा जो है वेनेजुएला का माना जाता है, यानी वेनेजुएला में सबसे सुंदर स्त्रियां पाई जाती हैं। मसालों की रानी किसे कहते हैं? काली मिर्च को कहते हैं, इलायची को, लौंग को, जीरा को। इसमें आपका जो सही है, इलायची जो है उसे मसालों की रानी कहा जाता है। और जो इसमें किसे, मसालों का राजा किसे कहा जाता है? राजा जो है, काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है और इलायची को रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संविधान, भारत के संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? 5 अधिकार हैं, 6 हैं, 4 हैं, 12 हैं? कौन से हैं? इसमें कितने अधिकार हैं? इसमें जो आपके मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों की संख्या जो है 6 है। वर्तमान समय में, करंट में जो आपके मौलिक अधिकार हैं 6 हैं, लेकिन जब संविधान बना था उसमें जो थे 7 मौलिक अधिकार थे आपके, 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन एक मौलिक, जो 7वां मौलिक अधिकार था, इसे समाप्त कर दिया गया 44वें संविधान संशोधन के तहत। 44वें अमेंडमेंट के तहत 1978 में ये जो 7वां मौलिक अधिकार था आपका समाप्त कर दिया गया। ये जो 7वां आपका था किससे रिलेटेड था? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। इसे 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत निकाल दिया गया। और जो मौलिक अधिकार आपके 6 हैं वर्तमान समय में, उसमें जैसे आपका है समानता, स्वतंत्रता, यही सब जो हैं आपके मौलिक अधिकार हैं, सभी लोग जानते ही होंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष? कितनी होनी चाहिए? तो आपको बताते चलें, 18 वर्ष जो होती है मतदान करने की, मतदान करने की आयु 18 वर्ष। और जो सांसद या विधायक बनने के लिए आपको लोकसभा में चुने जाने के लिए
25 वर्ष और 30 वर्ष की उम्र जो है राज्यसभा सांसद के लिए होती है। राज्यसभा सांसद के लिए, राज्यसभा सांसद के लिए उम्र का जो निर्धारण है वह 30 वर्ष है और 35 वर्ष जो होता है यह आपकी राष्ट्रपति की बनने के लिए होती है। राष्ट्रपति के अलावा उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन दोनों को भी, यानी उपराष्ट्रपति और राज्यपाल और राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना अनिवार्य होता है। और हाल ही में जो लड़कों की शादी की उम्र थी वह तो पहले से 21 वर्ष थी और लड़कियों का जो था वह 18 था। और सरकार ने हाल ही में लड़कियों की जो शादी की उम्र है उसे भी 21 कर दिया है, यानी अब लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र जो है वह 21 हो गई है, 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कितने राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? कौन कौन से राज्य हैं जिनमें से द्विसदनीय विधानमंडल है? 5 राज्य में, 6 राज्य में, 7 में, 8 में, कितने राज्य हैं आपके? आप एक ट्रिक के माध्यम से यह याद कर सकते हैं कि कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। जैसे ये लिखा है तू भी मजा कर, तू भी मजा कर, तो आपका टी से जो हो जाएगा तेलंगाना, और यू से आपका है यूपी, और भी से जो है आपका बिहार है, बिहार हो जाएगा। और जो आपका है एम है, एम से महाराष्ट्र है, और ए से आपका आंध्रा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, और जो के आर है कर से आपका कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटका, कर्नाटक हो जाएगा। कितने हुए? तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से जो जिन राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल की गणना की गई है, कहाँ कहाँ द्विसदनीय विधानमंडल है, वह आपके 6 राज्यों में है। इस प्रकार से आपका जो आंसर होगा बी नंबर सही है। अगर इसमें पूछा जाए निम्नलिखित में से कितने राज्यों में जो द्विसदनीय विधानमंडल, सब 6 राज्य जो दिए हैं, इनमें से सबसे अधिक सीटें किसमें हैं, तो उसमें आपकी सबसे अधिक सीटें जो हैं उत्तर प्रदेश में हैं। कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। इस प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सा तत्व सहायक है? जो कौन सा तत्व होता है उन्हें सहायता करता है प्रकाश संश्लेषण में? कैल्शियम सहायता करता है कि सोडियम करता है, मैग्नीशियम करता है, पोटेशियम? बताना आपको है कौन सा सहायता करता है। आप समझिए, ये मान लीजिए आपका सूर्य हुआ, सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती हैं, ये प्रकाश जो आता है, इससे जो आपके पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ में यहाँ जो पत्तियाँ होती हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाती हैं, और जो भोजन बनाती हैं, भोजन बनाने के साथ क्लोरोफिल होना आवश्यक होता है। और क्लोरोफिल जो होता है आपका, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम की अधिकता होती है। इस प्रकार से आपका जो मैग्नीशियम है यह सही आंसर होगा। विकल्प आपका सी नंबर सही होगा। और हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा असत्य है, इसमें से कौन सा गलत दिया गया है? वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेक्टस है, सबसे बड़ा फूल यूकेलिप्टस है, सबसे छोटा फूल उल्फिया है,
जाइलम का कार्य जो होता है जल एवं खनिज को सभी भागों तक ले जाना होता है। इसमें से आपका कौन सा जो है गलत लिखा हुआ है? वनस्पति के जनक जो हैं ये थियोफ्रैक्टस हैं, ये आपका सही है। सबसे बड़ा जो फूल होता है ये आपका यूकेलिप्टस का नहीं होता है। उल्फिया जो है यह आपका सही है, सबसे छोटा फूल जो है उल्फिया का होता है। और जाइलम का कार्य जो होता है यह खनिज लवण एवं जल को जड़ों से उठाकर ऊपर तक सभी भागों तक पहुंचाना होता है। तो ये आपका यूकेलिप्टस नहीं होता है, तो सबसे बड़ा कौन सा होता है आपका? उसका नाम है रिफ्लेक्सिया। रिफ्लेक्सिया। उसका नाम है रिफ्लेक्सिया। सही से लिखा नहीं जा रहा है नाम उसका। क्या है जो सबसे बड़ा फूल है उसका नाम है रिफ्लेक्सिया। ठीक। और यहाँ पर हम थोड़ा समझ लेते हैं जाइलम और फ्लोएम। ये आपका जाइलम दिया है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, हो सकता है पूछ सकता है। जाइलम और फ्लोएम, यानी जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। ये जैसे हुआ आपका पेड़ हुआ, ये वृक्ष है आपका एक, ये उसकी जड़ें हैं। तो होता क्या है जो फ्लोएम होता है आपका, जाइलम का पहले समझते हैं। जाइलम जो है यहाँ से सब खनिज और जो खनिज लवण उर्वरक टाइप के जो सब होते हैं उन्हें लेके जाता है, और यह हर तरह जल और खनिज लवण को हर पत्तियों तक पहुँचाता है। और आपका फ्लोएम की बात करें, फ्लोएम फ्लोएम जो होता है पत्तियों से जो भोजन प्राप्त होता है वह इधर से भोजन वगैरह को लेकर हर भाग तक जड़ तक भी लेके आता है, और इधर पत्तियों तक, यानी पौधे के सभी भागों तक फ्लोएम जो क्या करता है भोजन को पहुंचाता है। और जो जाइलम होता है यह सभी खनिज लवण और जल को सभी भागों तक पहुंचाता है। जाइलम और फ्लोएम को भूल जाते हैं एग्जाम तक जाते जाते, इसे याद करना है। जाइलम यानी जाइलम में जल, और फ्लोएम में फा से फ्रूट मान के चलें याद करने के लिए। यानी जो भोजन होता है उसका जो संचरण करता है यानी फैलाता है पूरे वृक्ष के सभी भागों तक, फ्लोएम भोजन को ले जाता है सभी अंगों तक पहुंचाता है, और जो जाइलम होता है वह जल और खनिज लवण को लेकर सभी अंगों तक जाता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी जो होती है उसे क्या कहा जाता है? वायरस को, बैक्टीरिया को, कवक को, प्रोटोजोआ को। तो ये वायरस को जो कहा जाता है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। हम वायरस के बारे में इसके पहले एक वीडियो बना चुके हैं, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें से असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन पूछा है विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। विटामिन ए और सी पानी में घुलनशील होते हैं। प्रोटीन की कमी से क्वाशिओर रोग होता है, और प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक। तो हम देखते हैं जो होता है आपका विटामिन ई होता है, इसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, ये आपका सही है। विटामिन ए और विटामिन सी जो हैं क्या ये जल में घुलनशील होते हैं यानी पानी में? तो विटामिन की क्लास भी हम पढ़ा चुके हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो जो विटामिन ए और विटामिन सी होते हैं यह आपकी जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन जो हैं उनके लिए आप एक सूत्र यानी ट्रिक का माध्यम उपयोग कर सकते हैं। जैसे गई भैंस पानी में, बी से आपका हो जाएगा बी, भैंस में देखिएगा बी और सी, बी और सी से क्या बन जाता है भैंस, यानी बी से भा और सी से सा, यानी भैंस पानी में, गई भैंस पानी में,
यानी जो बी और सी होती हैं आपकी, ये पानी में पाई जाती हैं। केवल 2 विटामिन ऐसी हैं जो जल में घुलनशील होती हैं, बी और सी। तो ये आपका जो ऑप्शन है ये वाला असत्य है। ठीक, इसमें दे दिया है ए, अगर यहाँ पर बी दिया होता तो ये सही होता, लेकिन ए जो होता है, ए जल में घुलनशील नहीं होती है। तो जल में घुलनशील विटामिन को याद करने के लिए आप इस ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं, दिमाग में बैठा सकते हैं। जैसे गई भैंस पानी में, भैंस पानी में गई तब, यानी बी और सी पानी में पाए जाते हैं। प्रोटीन की कमी से क्वाशीओरकोर रोग हो जाता है। जी हाँ, प्रोटीन की कमी से ये रोग आपको हो सकता है। और प्रोटीन की कमी से एक रोग ये हो सकता है, और एक रोग और होता है, उसका नाम है मेरस्मस। मेरस्मस, मेरस्मस नाम का रोग भी प्रोटीन की कमी से होता है। और जो टोटल प्रोटीनों का अभी तक खोज हुआ है, प्रोटीन जो है 20 प्रकार की होती हैं। टोटल कितनी प्रोटीन है? 20। और प्रोटीन की कमी से क्वाशीओरकोर और मेरस्मस नाम का रोग होता है, और प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें एक ऑप्शन और दिया था नीचे, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का संचय एटीपी के रूप में होता है। हाँ, ये भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा का संचय होता है वह एटीपी के रूप में होता है। एटीपी के बारे में बायोलॉजी की क्लास में हम बताएंगे। केंचुए की खेती कहलाती है विटीकल्चर, सेरीकल्चर, वर्मीकल्चर, एपीकल्चर। हम एपीकल्चर और सेरीकल्चर के बारे में एक वीडियो बनाकर डाले हैं, आप उसे देख सकते हैं। उसमें बहुत अच्छी तरह से बताया गया है कि सेरीकल्चर और एपीकल्चर, अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो आपको याद होगा कि जो सेरीकल्चर होता है यह रेशम के लिए होता है, और जो एपीकल्चर आपका होता है, एपीकल्चर में आपका जो होता है मधुमक्खी के बारे में हम बहुत बढ़िया से बताए थे। ये मधुमक्खी के, और जो केंचुए का खेती होता है उसे वर्मी कल्चर कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका सही जो है सी नंबर है, केंचुए की खेती के लिए। और जो केंचुए होते हैं उन्हें किसान का मित्र भी कहा जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि किसान का मित्र किसे कहा जाता है? फार्मर फ्रेंड जिसे कहा जाता है, केंचुए को कहा जाता है। और एक बच रहा आपका विटीकल्चर। विटीकल्चर जो होता है आपका अंगूर की खेती जो होती है उसे विटीकल्चर कहा जाता है। इस प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है असत्य कौन सा है, किसका जोड़ा जो है इसमें गलत है। यानी बिहू असम में होता है, ओणम केरल में होता है, पोंगल तमिल में होता है, चरकुला महाराष्ट्र में होता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? तो चलिए देखते हैं। बिहू जो है वह आपका असम में होता है, ये आपका सही है। ओणम केरल में होता है, ये भी आपका सही है। और पोंगल जो होता है यह आपका तमिलनाडु में ही होता है, ये भी आपका सही है। चरकुला जो होता है ये आपका महाराष्ट्र में नहीं होता है। चरकुला ये आपका जो होता है चरकुला नृत्य होता है, ये जो होता है आपका यूपी में होता है। चरकुला आपके यूपी में होता है। और महाराष्ट्र में जो होता है, महाराष्ट्र में होने वाला एक होता है तमाशा। महाराष्ट्र के बारे में बता रहे हैं, महाराष्ट्र में होने वाले जो होते हैं एक का नाम है तमाशा, और एक होता है महाराष्ट्र में लावड़ी। तमाशा और लावड़ी जो होते हैं ये आपके महाराष्ट्र में होते हैं। और चरकुला आपका यूपी में होता है। यूपी में एक और नृत्य होता है जिसका नाम है नौटंकी। सभी लोग जानते होंगे नौटंकी, आपके यूपी में देखे भी होंगे नौटंकी। और चरकुला यूपी में होता है। इस प्रकार, और एक कन्फ्यूजन और दूर कर देते हैं। कभी कभी पूछता है कजली और कजरी, क्या है कजली और कजरी? जो कजली है ये आपका मेला है, एक यूपी में ही लगता है।
कजली मेला है, और जो कजरी है आपका, यह जो है नृत्य है। तो कजरी एक तरह की नृत्य होता है, डांस होता है, और जो कजली है यह मेला है। कजली मेला आपका कहाँ पर लगता है, इसके बारे में हम देखते हैं। कजली मेला जो है आपका महोबा में लगता है। महोबा में, यूपी की बात कर रहे हैं। महोबा यूपी में लगता है। और जो आपका कजरी नृत्य होता है, ये आपका मिर्ज़ापुर में लगता है। ठीक, इस प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अब नहीं है, हम थोड़ा नृत्य और शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं और शास्त्रीय भाषाएं क्या हैं, इनके बारे में एक बार देख लेते हैं। जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनकी संख्या भारत में जो है, शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं। एक का नाम पहला जो आपका है कथकली, और दूसरा आपका है मोहिनी अट्टम। कथकली और मोहिनी अट्टम जो हैं आपके केरल में ये नृत्य होते हैं। शास्त्रीय नृत्य की बात कर रहा हूँ, भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें से पहला आपका कथकली और मोहिनी अट्टम, ये दोनों आपके केरल में होते हैं। और भरतनाट्यम जो होता है आपका तमिलनाडु में होता है। और कुचिपुड़ी ये आपका आंध्र प्रदेश में होता है। कथक जो होता है उत्तरी भारत में कथक नृत्य होता है। और उड़ीसा में जो होता है, जो नृत्य होता है उसका नाम है उड़ीसी। उड़ीसी जो नृत्य होता है वह आपका उड़ीसा में होता है। और जो मणिपुर में होता है, मणिपुरी नृत्य, नृत्य जो होता है वह आपका मणिपुर में होता है। और एक नृत्य होता है सत्रिया नृत्य जो होता है आपका असम में होता है। सत्रिया नृत्य असम में होता है। यानी आपके 8 नृत्य हो गए, कथकली, मोहिनीअट्टम, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, ओडिसी, मणिपुरी और सत्रिया। और आपकी शास्त्रीय भाषाएं भी हैं। शास्त्रीय भाषाओं की संख्या जो है आपकी 8 है, 8 नहीं 6 है। शास्त्रीय नृत्य की संख्या जो भारत में है 8 है, और शास्त्रीय भाषाओं की संख्या जो है भारत में 6 है। उसमें से आपकी कौन कौन सी भाषाएं हैं? पहला आपका संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, और आपका उड़िया हुआ, और मलयालम। यानी संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया, मलयालम, ये 6 आपकी शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो साथियों, इसी के साथ उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। इसी तरह और क्वेश्चन लेकर आएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।